हेलो दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कैसी करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, ये भी हम आप सभी को बताएंगे दोस्तों। क्योंकि कलश स्थापना भी करना ज़रूरी है और इसकी क्या क्या विधि है, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी, ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, कलश स्थापना करने के लिए हमें एक मिट्टी का कलश चाहिए। मिट्टी का कलश आप नहीं ले सकते हो तो पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का कलश लेके सबसे पहले हम इसके ऊपर अमोली बांधेंगे। तो अमोली को हमने बांध दिया है, कलावा भी बोलते हैं, कलाई धागा भी बोलते हैं। तो गांठ नहीं मारनी है, सिर्फ लपेट देना है। अब हमने लिया हुआ है चावल, सादा चावल है। इसमें और क्या डालना है ये आप सभी को अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। हाथों से चावल को इस तरह फैला देंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें बना लेने हैं चावल को। और एक चीज़ ध्यान देना है, माता के दाहिने हाथ हमें कलश को रखना है, तो इस बात का ध्यान देना है। तो अष्टदल कमल बन गया है। अब हम कलश को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल इसमें डाल देना है। अब इसमें डालना है शुद्ध और सादा जल। 9 दिन तक दोस्तों इस जल को सूखने नहीं देना है, इसीलिए इसे कंठ तक भरा जाता है। अब हम इसे एक जगह पे स्थापित कर देंगे, माँ के दाहिने ओर इसे रखना है। अब हम चावल के ऊपर हल्दी या कुमकुम डाल देंगे, क्योंकि सादा चीज़ नहीं लेना चाहिए, सादे चावल या वाइट नहीं लेनी चाहिए। तो अब क्या करना है, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना देना है। दोस्तों, हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हम स्थापना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है। अब कलश के अंदर क्या क्या डालना है गंगा जल में, ये देख लीजिए। ये है इलायची, लौंग, हल्दी, 1 या 2 का सिक्का, चावल और पान और फूल। तो डाल दे रहे हैं हम सारी चीज़ें इसमें। लौंग को फूल वाली लेना है, देख लेना है आपको कि फूल है कि नहीं। और सिक्का चांदी का है आपके पास तो चांदी का डाल दीजिए आप। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अक्षत। तो अक्षत को भी हमने गंगा जल में डाल दिया है। पान को मोड़ करके डालना है, क्योंकि पान ऐसे पूरा नहीं जाएगा, प्लेट ठीक से नहीं बैठेगा। फूल को भी तोड़ करके डाल देना है, छोटा फूल है तो ऐसे ही डाल देना है, नहीं तो इसे तोड़ करके डाल देना है। तो अब सारी चीज़ें हो गई हैं। कलश के अंदर जो भी चीज़ें डालनी थी वो हो गया है। कलश के ऊपर अब ढक्कन रखना है। तो ढक्कन भी मिट्टी का होना चाहिए और ढक्कन के ऊपर चावल होना चाहिए। तो चावल को हमें सादा नहीं रखना है, इसके ऊपर हल्दी का एक गांठ या फिर पिसी हुई हल्दी या कुमकुम डालकर रखना है। तो हल्दी हमने डाल दिया है, लेकिन इसके पहले अब हम इस पे रखेंगे आम के पत्ते। तो आम के कम से कम 5 पत्ते होने चाहिए, नहीं तो इस तरह की एक टहनी तोड़ लीजिए जिसमें कई पत्ते लगे होते हैं, तो ये रख लीजिए। अब हम इसको साफ से धो लेंगे। इसके बाद इस पे टीका करेंगे कुमकुम और हल्दी का। जितने पत्ते हैं सब पे हम टीका लगा देंगे कुमकुम और हल्दी का। नहीं तो आप 5 पत्ते ले लीजिए। ये पत्ते आपको नहीं मिल रहे हैं तो अशोक के पत्ते ले लीजिए। एक एक पत्ता करके 5 पत्ते भी आप रख सकते हैं कलश के अंदर। कुमकुम और हल्दी का टीका लग गया है। अब हम इसे कलश पे रखेंगे और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे। तो कलश के ऊपर टहनी को इस तरह से रख देनी है, थोड़ा सा अंदर की ओर दबा देना है। प्लेट को अब रख देना है इसके ऊपर। अब हम नारियल का देख लेते हैं। तो ये है नारियल, इसके अंदर पानी होना चाहिए। ये आपको खरीदते समय देख लेना है कि इसमें पानी है कि नहीं। तो इसमें भी 5 या 3 जगह हल्दी और कुमकुम का टीका लगा लेना है दोस्तों। हल्दी और कुमकुम का 5-5 जगह या फिर 7-7 जगह। इस पे भी हमें धागे को लपेटना है, कलावा धागा लपेटना है। तो इसे हम लपेट दिए हैं। जितना मोटा आपको रखना है उसी हिसाब से रखिए, गांठ को नहीं मारनी है, बस ऐसे ही लपेट देना है। इसके ऊपर अब हमें चुनरी लगा देनी है दोस्तों। तो इन्हें चुनरी उड़ा देनी है। एक चीज़ ध्यान में देना है, जब हम नारियल को, कुछ लोग रखते हैं कलश के ऊपर नारियल को, तो नारियल का जो मुंह है वो ऊपर की तरह रहना चाहिए, कलश के अंदर नहीं रहना चाहिए। इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग पूजा जो करते हैं तो नीचे रखते हैं, कलश के ऊपर नहीं रखते हैं, चावल के ऊपर या प्लेट के ऊपर बेड़ा करके रख देते हैं, खड़ा नहीं रखते हैं। तो बेड़ा करके जब आपको रखना है तो ध्यान देना है, जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ कलश का, उनकी तरफ नारियल का मुंह होना चाहिए। तो इस तरह से कलश स्थापना करना है।
बिल्कुल आसान और सरल विधि है।